Good morning, students. I am Dr. Vishal Jain, and today I am taking the lecture of electricity. This chapter electricity is very important for the class 10th student, and class 12th student can also be used. This lecture is a basic lecture of the electricity. हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, है ना. कई होम अप्लायंसेस चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. जैसे कूलर यूज़ चलाना है, एसी चलाना है, फैन चलाना है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज. किसके कारण होती है एनर्जी? है चार्ज के कारण होती है. किसके कारण होती है? चार्ज के कारण. तो बेसिक डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिसिटी की? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज. राइट नाउ, सिंस अ चार्ज मे बी इन टू स्टेट. चार्ज दो स्टेट में हो सकता है, या तो रेस्ट में होता है या फिर वो मोशन में होता है. अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, देन दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, मूविंग स्टेट में है, देन दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सिस्टमेटिक वे में बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है. So what is electricity? Electricity is the form of energy, and this energy we use to run our home appliances. कई appliances को रन करने के लिए हम इस एनर्जी का यूज़ करते हैं. इस एनर्जी को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. चार्ज अगर रेस्ट में है तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे. चार्ज अगर मोशन में है तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. अब बच्चों, आपके माइंड में ये बात आती है कि व्हाट इज चार्ज. आखिर चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज द वेल डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ चार्ज. तो जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है, जो 12th वाले स्टूडेंट उन्होंने क्लास 11 में पढ़ा है, मास के बारे में हम सभी ने सुना है. तो चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर लाइक मास. Charge is the fundamental property of a matter like mass. चार्ज को हम वैसे ही डिफाइन करते हैं. चार्ज उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से मास काम करता है. जैसे ग्रेविटी के केस में मास वर्क करता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के केस में चार्ज का अपना रोल होता है. तो चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. तो चार्ज की डेफिनेशन मैं एक बार रिपीट करता हूँ. पहले हम दो डेफिनेशन देखेंगे. सिंपल डेफिनेशन क्या है? चार्ज इज द fundamental property of a matter like mass. नंबर वन. नंबर टू, हम इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं. चार्ज इज नथिंग बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल कौन से? लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. Charge is a fundamental property of fundamental particles like electron and proton of a substance of a matter by virtue of which they exert force on each other. Charge is a property of fundamental particles of matter. कौन कौन से fundamental particle की हम बात करते हैं? बेसिकली हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में. These are the fundamental particles. So charge is the property of fundamental particles like electron and proton of matter by virtue of they exert force on each other. जिसके कारण वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं. आप देख सकते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं. चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ मैटर by virtue of which they exert force on each other. चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं. जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है.
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है। तो ये फोर्स क्यों लग रहा है? दिस फोर्स इज ड्यू टू द दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इज ड्यू टू द चार्ज, ओनली चार्ज। तो हमारी इस पिक्चर का जो मेन हीरो है वो कौन है? चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन हीरो है वो कौन है? हमारा चार्ज है। ठीक है, जैसे कि हमने ग्रेविटी की बात करते हैं, तो ग्रेविटी में रोल जो प्ले करता है मास करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पे जो रोल प्ले करेगा वो हमारा चार्ज करेगा। तो आई थिंक ये बात सभी को आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। पहले हमने डिफाइन करा है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज। किसके कारण होती है इलेक्ट्रिसिटी? चार्ज के कारण होती है। और कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? दो प्रकार से। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, चार्ज मोशन में है तो इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। डेफिनेशन क्या होती है चार्ज की? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, जिसके कारण वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। चलिए, इतनी पिक्चर सभी को क्लियर है। अब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक मास। चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू के थ्रू। क्यू इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलम होती है ना। कूलम वाज अ फिजिसिस्ट, एक फिजिसिस्ट है हमारे, उनका नाम है कूलम। तो उनके नाम पे हमने इसकी एसआई यूनिट जो है वो कूलम रखी है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट है कूलम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर फिजिकल क्वांटिटी का एक सिंबल होता है, उसकी यूनिट होती है। सिमिलरली चार्ज की यूनिट है। चार्ज को हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू के थ्रू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। एसआई यूनिट इसकी कूलम है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी लाइक द मास, है ना। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नाउ देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जब चार्ज को डील करते थे, देखिए अभी इस लेक्चर में मेनली आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज की, और हम बात करेंगे थोड़ा सा चार्ज के बीच में लगने वाले कोलम्बियन फोर्स की, या दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, है ना। ये हमारा आज के लेक्चर में रहेगा। तो इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हम बेसिक प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आता है लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। वो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है भाई। जैसे नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन होता है, साउथ साउथ रिपल्सन होता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड, चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। अब क्वेश्चन आता है सर एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? चूंकि चार्ज स्केलर है, इसलिए हम चार्ज को सिंपल, वी कैन ऐड द चार्ज लाइक द सिंपल नंबर्स। जैसे कि हम सिंपल नंबर्स को 2 + 3 = 5, ऐसे ही हम चार्ज को इजीली हम बेसिकली ऐड कर सकते हैं। इट हैज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए एक बॉडी है। अब इस बॉडी पर बहुत सारे चार्ज हैं, है ना। जैसे इसके ऊपर एक +2e चार्ज है, एक +3e चार्ज है, -e चार्ज है, -5e चार्ज है। तो अगर मैं इसका टोटल चार्ज निकालूं, ना, इसका एल्जेब्रिक सम निकालता हूँ, तो सम कैसे आता है? Q = +2e + 3 + -e। आप शायद उसको नोट भी करते हैं साथ में ना। मैं बता रहा हूँ चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एज ए सिंपल नंबर की तरह हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। हम +2e + 3 -e और +-5e। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो ये आ गया आपका Q = आप इसको सिंपल जैसे ऐड करते हैं, ऐड कर लीजिए। 3 + 2 5, है ना। ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5e, जो जाएगा -6, तो -e चार्ज आपका बचेगा यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन है सर E क्या है? यहाँ पे E का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब भी हम किसी बॉडी के चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे आगे।
तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी चार्ज है एडिटिव प्रॉपर्टी। जिस प्रकार से हम सिंपल नंबर को ऐड करते हैं उसी प्रकार से हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको सिखा दिया है ना। और कोई डाउट होगा तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है, या मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज हैज द एडिटिव प्रॉपर्टी। सब जो क्लियर है? चार्ज को हम सिंपल नंबर तक जोड़ सकते हैं। कितने कितने चार्ज से +2 +3 -e -5, तो सिंपल नंबर को जैसे हम ऐड करते हैं उनको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो आई थिंक इतना पार्ट आपको क्लियर है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई, लाइक चार्जेस रिपेयर टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमें क्लियर है, चार्ज हैज द एडिटिव प्रॉपर्टी, सिंपल नंबर की तरह हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के पहले मैं आपसे एक बात और कर लेता हूँ छोटी सी यहाँ पर, कि हाउ मेनी काइंड, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं ना, फिर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज आप पूरी एक साथ नोट कर सकते हैं। तो फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं इसको। 2 प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 प्रॉपर्टी हमारी बाकी है, आप नोट कर लीजिए, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें मैं स्टार लगाता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है ना। बेसिक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप का बन सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट है तो डिलीट करता हूँ। तो मैंने कंट्रोल X कर दिया, डिलीट हो गया यहाँ से। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझाने के पहले मैं आपसे बात करता हूँ काइंड्स ऑफ चार्ज। कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समझ में तो आता है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे। क्या कोई एग्जांपल हमारे पास में, कोई एग्जांपल से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस जो किए गए हैं पहले। एक फिजिसिस्ट थे बहुत फेमस, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। नाम तो सुना ही होगा आपने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन करे। उन्होंने क्या करा कि he rubbed a glass rod with a silk cloth। उन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करा। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम 2 बॉडी को रब करते हैं तो रब करने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट हीट और द एनर्जी इज द कॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। 2 बॉडी को रब करने पर हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, और वो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो जैसे हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो यहाँ से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे आते हैं तो ये सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और ग्लास रॉड आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन और आएगा कि सर ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे क्यों जा रहे हैं। लेटर वी विल डिस्कस, फिर डिस्कस करेंगे इसको। अभी हमें बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया रबिंग से, रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया इससे हमारी बॉडी चार्ज हो गई, इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक बार आप चाहें तो रिपीट करें मेरे साथ में, दिस इज नोन एज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण, रबिंग करने के कारण, रगड़ने के कारण यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए से हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से दोनों बॉडी चार्ज हो गई, एक पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव हो गई। तो यहाँ से हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, यू कैन डिफाइन कि व्हेन अ ग्लास रॉड, आप चाहें तो रिपीट बोलते हैं, व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ देन द चार्ज produced on the surface of glass rod is positive and charge produced on the surface of silk cloth is negative। क्लियर कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से हम रब करेंगे तो ग्लास रॉड पर जो चार्ज होगा उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज होता है दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से हम इसको एग्जांपल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। तो ये जो मेथड होती है दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब मैं आपको यहीं से समझाता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं तो वो 2 प्रकार से करते हैं। जैसे आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हो आप, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करने के लिए
हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर? तो एक तरीका तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिफाइन करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि जनरली हम जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिफाइन करते हैं तो हम बात करते हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू बॉडी, दिस इज सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ बॉडी विच आर नॉट अफेक्टेड बाय सराउंडिंग, जिसको उसके आसपास के सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यहाँ पे सिस्टम हमारे पास किसका है? ग्लास रॉड का है और सिल्क क्लॉथ का है। ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ दे फॉर्म अ सिस्टम, दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द algebraic sum of total charge is equal to 0। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो हमेशा उसका सम कितना आएगा? एल्जेब्रिक सम 0 आएगा। एल्जेब्रिक सम कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर? एल्जेब्रिक सम मतलब जब सम लेते हैं तो साइन को ध्यान में रखते हैं। अगर पॉजिटिव तो प्लस ई लेंगे, नेगेटिव तो माइनस ई लेंगे। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। हम इसको टेस्ट करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे, है ना। आप ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो, अगर इफ समबडी आस्क यू कि राइट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यू कैन राइट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल sum of all charges is equal to the 0। algebraic sum of all charges is equal to the 0। चेक कर लेते हैं कि ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 बार चार्ज निकाला। हम पहले निकालते बिफोर रबिंग, कि रब करने के पहले टोटल चार्ज कितना था, उसको हम बोलते थे क्यू आई, मतलब इनिशियल चार्ज। तो बिफोर रबिंग क्या था? ग्लास रॉड पे कोई चार्ज नहीं था, देखा था ना आपने। ये मेरी ग्लास रॉड थी, दिस इज अ सिल्क क्लॉथ। अभी ये बिफोर रबिंग की पिक्चर है, अभी कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। ग्लास रॉड पे भी कोई चार्ज नहीं है और सिल्क क्लॉथ पे कोई चार्ज, दोनों पे चार्ज नहीं है। तो दोनों का सम कितना आ गया? 0 + 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन आफ्टर रबिंग अगर हम देखें, आफ्टर रबिंग उसके बाद चार्ज कितना आएगा? फाइनल चार्ज कितना होगा? यहाँ पे चेक कर लो। ग्लास रॉड पे कितना? 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया +5। सिंपली आपको ऐड करना है, एडिटिव प्रॉपर्टी मालूम है आपको। यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया -5। टोटल कितना हो गया? 0। टोटल चार्ज कितना हो गया आपका? 0। यानी चार्ज बिफोर रबिंग इज इक्वल टू द चार्ज आफ्टर रबिंग। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, थोड़ा सा राइटिंग देखने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, पर आप देख पा रहे हैं कि इनिशियल चार्ज भी 0 है, फाइनल चार्ज भी 0 है। इस प्रकार से आपके सिस्टम का चार्ज कैसा हो गया? कंजर्व हो गया। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है सभी को? ठीक है, काइंड्स ऑफ चार्ज भी समझ में आ गया। तो यहाँ हमने देख लिया ना कि चार्ज किस प्रकार से कंजर्व होता है, ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, डिलीट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, चार्ज हैज द एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, हमें समझ में आ गया। चार्ज कंजर्व होता है और कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अभी जस्ट जो हमने एग्जांपल डिस्कस करा था ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल था उसमें कि ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब करा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, दिस चार्ज इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि यहाँ चार्ज भी रेस्ट में है। चार्ज प्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन वो रेस्ट में है, इसलिए जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, दिस एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। डेली लाइफ में भी आप लोग इस टाइप का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि अगर हम इफ़ यू रब द प्लास्टिक स्केल विद द ड्राई हेयर, अगर आप प्लास्टिक स्केल को ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो जो प्लास्टिक स्केल होती है वो चार्ज हो जाती है। तो जो चार्ज ड्यू टू दैट
एनर्जी और द चार्ज इट अट्रैक्ट सम पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है, जिसके कारण क्या करता है ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात में समझ में आती है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वर्च्यू ऑफ द चार्ज इन रेस्ट। चलिए अगली बात होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत आराम से इसको हम समझेंगे, अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज वी हैव अ बॉडी, मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी को मुझे चार्ज करना है, ठीक है। तो बॉडी को चार्ज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, कैसे चार्ज करेंगे आप? तो बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर उसको इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया इसके ऊपर माइनस ई चार्ज आ गया, माइनस ई चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन दूंगा तो माइनस टू ई चार्ज, माइनस थ्री चार्ज, बढ़ा दिया वैसे। एन इलेक्ट्रॉन दे दिया अगर आपने इसको तो माइनस एन ई चार्ज। जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं हम, जस्ट इसका हमने रिवर्स प्रोसेस करा। अभी इलेक्ट्रॉन दे रहे थे वहां से हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकाला आपने, तो एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालोगे तो उस केस में यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे प्लस चार्ज आएगा तो हो जाएगा प्लस ई। दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो दो प्लस टू ई प्लस थ्री, एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो प्लस एन ई। इसका मतलब या तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लेंगे, उससे बॉडी हमारी चार्ज होगी। दैट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज चार्ज, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पर या तो उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अगर मैंने एन इलेक्ट्रॉन लिए या फिर एन इलेक्ट्रॉन को दे दिए तो चार्ज कितना आएगा, देखो यहाँ से कितना आएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। बॉडी का टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई है। एन का मतलब होता है 1 2 3, दिस इज एन इंटीजर। और ई क्या है आपका, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है, किसी चार्ज बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। हमेशा बॉडी का टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। इट इज नॉट अ फ्रैक्शन, दिस इज अ डेफिनेट नंबर, दिस इज अ डेफिनेट नंबर। गेटिंग मी? बॉडी का टोटल चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। मीन्स हम किसी बॉडी के टोटल चार्ज को इनडेफिनेटली डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज ऑलवेज डेफिनेट, एंड दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज होता है मीन्स इट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। बात समझ में आ रही? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब चार्ज। ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब चार्ज। तो आप कैसे निकालेंगे, यू कैन यूज दिस फार्मूला। आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला हमारा, Q इज इक्वल टू एन ई। Q मीन्स वन कूलम्ब, N means number of electrons, E means charge of one electron, 1.6 10 to the power minus 19 coulomb। N की वैल्यू निकालेंगे तो 1 कूलम्ब अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। सॉल्व करेंगे, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 18। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गॉट इट? बात समझ में आई?
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब चार्ज। क्लियर? तो ये हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जो हमारे इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। अभी हमने बात किया, देखिए सबसे पहले आपको समझाया कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है? बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रिसिटी को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? चार्ज की प्रॉपर्टीज देखिए हमने, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट कूलम होती है। अलग अलग प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करा। चार्ज इज द एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व, एंड चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड। किसी भी बॉडी का चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्लियर? तो ये यहाँ से, और एक बात और जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपसे कोई पूछते हैं कि हाउ यू कैन चार्ज द बॉडी, है ना, आप बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो चार्जिंग की अलग अलग मेथड्स होती है, जिसमें अभी हमने जो आज डिस्कस कर दी दैट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। देयर आर अनदर मेथड्स वी विल डिस्कस लेटर द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी हमारे पास जो बेसिक मेथड आई है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सामने आ गई है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा ये है जो कि जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो वो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो क्वेश्चन आता है कि अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स हम कैसे निकालेंगे। क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो खैर ये वाला पार्ट हम एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं लेते हैं, बट इट शुड बी नोन टू अस, है ना, कि कैसे हम दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये वैसा ही है जैसा कि हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम क्या करते थे, वी फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। सिमिलरली वी हैव अनदर लॉ, इट इज द कूलम्ब्स लॉ। एक लॉ हमारे पास में है जिसका नाम कूलम्ब्स लॉ है, और कूलम्ब्स लॉ से हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो चार्ज पार्टिकल का फोर्स हम निकाल सकते हैं, वो भी वैसा ही है। क्या कहता है लॉ कि the force of attraction or repulsion acting between two point charges। यहाँ पर बात ये है कि इम्पोर्टेंट बात ये कि हम जो फोर्स निकालते हैं पॉइंट चार्जेस के बीच में निकालते हैं। The electrostatic force acting between two point charges is directly proportional to their magnitude। बात समझ में आ रही है कि जो फोर्स लगता है चार्ज के बीच में वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम वहाँ बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा, 11th क्लास में भी आप बच्चों ने 12th में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो हम यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज, एंड इट इज इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस के स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करता है। दोनों को हम कंबाइन करेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी गेट द साइन ऑफ इक्वलिटी एंड विद द कांस्टेंट। यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिलता है, ये कांस्टेंट जो होता है दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ पे। आगे चल के क्लास 12th के में अगर हम देखेंगे तो उसका वेक्टर फॉर्म भी हमारे पास में है, और अलग अलग मीडियम में इसको डिस्कस करते हैं। तो इस के की जो वैल्यू होती है इट इज अबाउट 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, Q1 Q2 की वैल्यू और R की वैल्यू रख के we can find the electrostatic force between the charged particles। Got it? बात समझ में आई सभी को? क्लियर इतना? तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा आपको लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, है। ये हमारा आज इलेक्ट्रिसिटी पे पहला लेक्चर था। हम अगले लेक्चर में और बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से आपके लिए कुछ नए पॉइंट्स लेकर आएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं मेरा, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896420996। सो आई एम डॉक्टर विशाल जैन। तो आप लोग जैसा कि अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन था, बंद हो चुका है, लेकिन अभी पार्सली
अभी भी लॉकडाउन है, आप लोग अभी स्टेट्स एट होम एंड स्टे एट होम एंड बी सेफ, राइट। चलिए तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।